अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़हीर अब्बास और आप चैनल देख रहे हैं सिंध असील शौकीन। दोस्तों यहाँ पर जो ये दोनों पट्ठे मौजूद हैं और ये दोनों बीमार हो गए थे इस सीज़न में जब ये बरसातें शुरू हुई हैं। तकरीबन 1.5 हफ़्ता हो गया है, आए दिन बरसात हो रही है, कभी धूप निकल रही है, कभी गर्मी हो रही है, कभी बरसात हो रही है। और हब्स का तो ये आलम था कि इंतहा नहीं थी, कोई हद नहीं थी। इसकी वजह से दो मेरे पट्ठे बीमार हो गए थे, इनको मैंने अलग यहाँ पर बंद किया। और सबसे अच्छी ख़बर यह है कि ये पट्ठा मेरा एक जो आगे की तरफ खड़ा हुआ है ये रिकवर माशाल्लाह हो चुका है, फुली रिकवर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको अब यहाँ से निकालना है, बट ये एक दफ़ा मैंने निकाल कर देखा था तो क्या हो रहा था कि दूसरा ये हीरा पट्ठा जो आपको नज़र आ रहा है ये फिर खा पी बिल्कुल भी नहीं रहा और बहुत ही ज़्यादा इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में है। पहले तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनको बुखार हुआ था दोनों को, उससे एक फुली रिकवर हो गया। बट इसको हुआ ये कि इस बेचारे को लकवे का अटैक आ गया। लकवे का अटैक आने से मज़ीद बेचारा बहुत ही ज़्यादा बीमारी की तरफ चला गया है और पट्ठे की हालत आप देख सकते हो। इवन यह है कि सही से चल फिर घूम फिर भी नहीं सक रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तो एक जगह खड़ा हुआ है। गर्दन से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, जिस तरह टेढ़ी करके गर्दन खड़ा हुआ है, ये बेचारे को बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम हो गई है। इससे पहले ये जो अगला पट्ठा जो अभी माशाल्लाह बड़ा एक्टिव नज़र आ रहा है आपको और माशाल्लाह से फुल रिकवर हो चुका है। आपको याद होगा पिछली वीडियोस में जब मैंने ये वाला पट्ठा मेरा लाइट सुसेक्स की ब्रीड में से है, बेसिकली इसकी माँ हीरा थी जो कि मेरी अंडों पर बैठी हुई इस वक्त मादी भी, ये उसका बेटा है। और ये लाइट सुसेक्स जो मेल है मेरे पास, जो मेरा ब्रीडर है, ये मैं उससे क्रॉस करवा के और ये वाला रिज़ल्ट निकला था, जिसमें ये 2 थे, अभी ये 1 है मेरे पास। और इसमें से ये हम समझ रहे थे शुरू में ये बिल्कुल फ़ीमेल वाली सारी की सारी अपनी बनावट बना रहा था, बट ये है कि ये जब बड़ा हुआ तो अब ये तो कंफर्म अब मेल है। सो ये अब इसकी ये हालत बेचारे की हो गई थी। मैंने फिर इनके पास से, जहाँ पर ये अपनी पूरी फैमिली के साथ था, यहाँ से मैंने अलग कर इसको, क्योंकि ये बीमार हो चुका था, बुखार शदीद हाई फीवर दोनों को निकला था, बहुत ही सीवियर। बट यह है कि एक रिकवर कर गया है और एक रिकवर नहीं कर सका है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये 2 पेयर मैंने आपको दिखाए थे पहले पिछली वीडियो में, और एक पेयर यहाँ पर है। और तो ये 2 पेयर हैं फ़िलहाल मेरे पास, और इनके हिसाब से ये कॉलोनी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी जगह है। तो इस वजह से मैं जो बराबर वाली कॉलोनी अभी तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो जाली रखी हुई थी वो मैंने आज निकाल दी। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे जाली नहीं है, और ये बिडिंग रखी हुई है, ये भी यहाँ से निकल जाएगी। जब लग जाएगी तो ये बिल्कुल खाली हो जाएगा और बहुत प्यारा लगेगा। अभी भी यहाँ पे कुछ औजार पड़े हुए हैं और ये सारा का सारा सामान यहाँ से निकाल के यहाँ की सफाई करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और यहाँ पर जब कलर शलर हो जाएगा तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। इसके साथ ही जो जाली यहाँ पर रखी हुई थी, अभी यहाँ रखी हुई है, इसके साथ दूसरी जाली थी, उसकी कटिंग कर मैंने वहाँ लगा दी है सामने। अगर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पर डबल जाली मैंने कर दी है। एक जाली बाहर की तरफ से लगाई है, एक जाली अंदर की तरफ से लगाई है। और ये जो लकड़ी नज़र आ रही है आपको, लकड़ा जो साइड में ये वाला लगा हुआ है, इसको अभी इस तरीके से कवर करेंगे। एक दरवाज़ा इस तरफ से छोटा देंगे, अगर कभी दाना पानी रखना है या अंदर से किसी बर्ड को पकड़ना है या थोड़ा सा इस तरफ लाना है तो इस वजह से। और इसके अलावा एक दरवाज़ा हम यहाँ पर रखेंगे इस वाले केज के अंदर, अंदर की तरफ से बड़ा दरवाज़ा। अगर मुझे केज के अंदर जाना है सफाई वगैरह करने या कोई बॉक्स वगैरह साफ़ करने या कोई बॉक्स वगैरह लगाने या निकालने, हज़ार तरह के मसले होते हैं, तो ये वाला दरवाज़ा मेरे काम आएगा। और ये इसलिए रहेगा कि बड़ा दरवाज़ा होगा, अगर कोई बर्ड जल्दी में निकलने की कोशिश भी करेगा तो भी वो इस वाली कॉलोनी में आ जाएगा और आराम से हमारे हाथ में आ सकता है, वो भाग नहीं सकेगा। तो इस वजह से यहाँ से बड़ा दरवाज़ा रखेंगे। ये मशवरा भी मुझे आप लोगों के कमेंट से ही मिला था। काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि अंदर की तरफ से बड़ा दरवाज़ा रखना है और बाहर से छोटा रखना है, तो मैं उसी पे अमल करते हुए ये वाला काम करूँगा। ये सारे लकड़े वकड़े जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सीधे सीधे काट कर और मैं यहाँ इस्तेमाल करने वाला हूँ। सामने से ये वाली 2 जालियाँ लग चुकी हैं और अभी ये जो दरवाजे वाला काम है, ये पहले दरवाज़ा बन जाएगा इसका, दरवाजे के बाद यहाँ पर जाली लग जाएगी, अंदर वाली कॉलोनी काफ़ी हद तक तैयार हो जाएगी, फिर ये वाला दरवाज़ा बन जाएगा। और मेरा इरादा ये है कि लव बर्ड्स को मैं इस वाली कॉलोनी में ले आऊँगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही पेयर हैं अभी। 2 से अगर 4 पेयर भी हो गए तो भी ये कॉलोनी इनके लिए काफ़ी बेहतर रहेगी, क्योंकि इनका साइज़ बहुत बड़ा नहीं होता है, बस इतना ही है जितने ही तोते आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा कॉकटेल वगैरह या कुछ और रखने का प्रोग्राम है, तो कॉकटेल का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। यहाँ अगर मैं टाकरू तोते वगैरह यहाँ पर रखता हूँ, जो ग्रीन वाले होते हैं, जिनकी कंडी होती है, वो बड़े बड़े तोते होते हैं, अगर वो यहाँ रखता हूँ तो उनके लिए ये बड़ा केज बेहतरीन रहेगा,
सो इसी वजह से ये वाली कॉलोनी मैं इनके लिए तैयार कर रहा हूँ और लव बर्ड्स को यहाँ शिफ्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग ज़रा मशवरा दीजिएगा कि ये वाला काम सही है कि लव बर्ड्स यहीं सही हैं। तो ये है कि आपका जो मशवरा मिलता है आप लोगों के तजर्बे से मिलता है वो, और फिर इंशाल्लाह उसी पर अमल किया जाएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ये वाली कॉलोनी भी आप तैयार देखेंगे और इंशाल्लाह ताला ये वाली कॉलोनी भी बहुत हद तक, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ बट बहुत हद तक आप इसका काम तैयार देखेंगे। क्या है कि मैं सारे काम खुद करता हूँ, अभी भी ये सारे काम खुद ही कर रहा हूँ, खुद ही मजदूर बना हूँ, खुद ही मिस्त्री हूँ, और इसी वजह से मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। बट मैं खुद अपने काम से ही मुतमईन होता हूँ, मैं किसी मजदूर वगैरह के काम से मुतमईन नहीं होता हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।